सबसे पहले ठाकुर जी की आरती की और उसके बाद आप सभी लोग आरती लें। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को ठाकुर जी की वृंदावन से सभी को आरती। आइए आपके साथ श्रीमद् भागवत की कुछ चर्चाएं, काफ़ी समय हुआ, आइए लाइव द्वारा आप लोगों के साथ सर्वप्रथम श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक। वसुदेव श्रुतं देवं कंसं चारुमर्दनं देवकी परम आनंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। कुछ लोगों के प्रश्न हुआ करते हैं, भागवत कथा कब श्रवण करनी चाहिए, कहाँ श्रवण करनी चाहिए, किन लोगों को श्रवण करनी चाहिए, क्या भागवत श्रवण करनी चाहिए, किन लोगों को प्राप्त होती है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि परम मंगलमय करुणा वर्णालय भक्तवांछित त्रुदित श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भाग्योदयेन बहुजनम समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह अंधकार नाशम विदाय हे तदो दयते विवेकः। इसने कहा कि देखिए, एक जन्म का नहीं अनेक जन्म का जब भाग्य उदय होता है तब आपको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी तो है नहीं। अब देखिए, लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब रहा। आप ऐसे समझिए कि अपने पूरे जीवन में आपने एक पूंजी इकट्ठी की, किसी पात्र में अपने पैसों को इकट्ठा किया और जब संपूर्ण हुए तब उनको आपने निकाला और उससे कोई भी एक आपने एक प्लॉट खरीदा, मकान लिया या कोई भी और भी कुछ बनाया। तो एक दृष्टि से अगर आप देखें, यानी कि इसी प्रकार हमने अपने बार बार अनेकों जन्म लिए और उन जन्मों में हमने जितना पुण्य किया वो सारा एक जगह संग्रह हुआ, इकट्ठा हुआ। और जब वो इकट्ठा हुआ तब हमने उसको इकट्ठा ठाकुर जी ने देखा और उससे कृपा की, तब हमें सब श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन हुआ, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अब जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को ये सोच करके सुनते हैं कि चलो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, उस दृष्टि से आते हैं, तो फिर वो लोग महापाप के भागीदार बन जाते हैं, महापाप करते हैं वो लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण की पद्धति क्या है, कैसे सुनना चाहिए इसको, तो इसकी पद्धति के बारे में इसका निषेचन जो है वो भागवत जी के महात्म्य में बड़ा सुंदर सा बताया है। लेकिन हमें बीच बीच में निंद्रा ना आ जाए, इसलिए हम लोग बीच में बोलते हैं बड़े प्रेम के साथ, जय श्री कृष्णा। आप लोग भाव के साथ बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बीच बीच में बोलिएगा। और ठाकुर जी के नाम में वो शक्ति है। देखिए, निंद्रा देवी जब बीच में विधन डालने के लिए आती है ना, अब जैसे ही आपने जय श्री कृष्णा बोला तो निंद्रा देवी दूर भाग जाएगी। और फिर आप बीच में रुक गए, आपने बीच बीच में नहीं बोला, तो वो देखेगी ये तो बोलते नहीं, तो वो आकर के फिर आपसे चिपक जाएगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसलिए बीच बीच में जय श्री कृष्णा बोलते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम
श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आइए सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद सत्य चित्त घन आनंद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद तीनों को मिलाकर के बना सच्चिदानंद। अब सत्य किसको कहते हैं? सत्य माने अविनाशी, सत्य माने सत्य, अविनाशी सत्य। सत्य क्या है? किसी ने कहा सत्य क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है सत्य माने अविनाशी। लेकिन ये सत्य है क्या? लोग पूछेंगे सत्य है क्या? क्या सत्य है? क्या ये सब आप बेटी बेटा, ये घर मकान, मैं कथावाचक हूं, ये सब सत्य है? आप एक फौजी हैं, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं, वो सब सत्य है क्या? ये माता है, ये पिता है, ये सब सत्य है क्या? ये भौतिक चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब सत्य है? नहीं हो सकती सत्य है। तो सत्य क्या है? धर्म भी कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, उन्होंने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? सत्य। और सत्य क्या है? सत्य क्या है जानते हैं आप? सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। और किसी ने कहा ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है? सुना ना? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योति उजागर है। बोलो सत्यम शिवम सुंदरम, आहा सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। यानी कि जो इसमें लिखा है सच्चिदानंद, सत्य माने अविनाशी, चित्त माने प्रकाश। यानी कि हमें अगर किसी अंधेरे में पढ़ना है, लिखना है, तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस परमात्मा को किसी भी कार्य करने के लिए किसी से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जैसे लाइट चाहिए, दिन में उजाले के लिए सूर्य देवता चाहिए, लेकिन जिसके एक एक रोम में सूर्य खेल रहे हैं, वो विराट, वो परमात्मा, वो स्वयं करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान। उसका प्रकाश हम देख भी नहीं सकते। हम सूर्य के प्रकाश, सूर्य की तरफ हम थोड़ी देर देख लें तो नहीं देख सकते ना। लेकिन वो परमात्मा अनेकों सूर्यों के जैसे प्रकाशमान। आनंद, आनंद क्या है? आनंद क्या है बताइए प्रभु? आनंद, आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है। अब लोग होटल में गए, थोड़ा सा देर घूमे और नृत्य किया, थोड़ा सा मदिरा पिए और उसके बाद बोले बड़ा आनंद आया। आनंद तुम्हारे बाप की खेती है क्या?
आनंद जो आ जाएगा। आनंद क्या है? आनंद जानते हो किसको कहते हैं? आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्वरूप आनंद है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कहा ना? किसी ने ये तो नहीं गाया नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? किसी ने कहा? नंद घर आनंद भयो, आनंद परमात्मा का नाम है। दशरथ घर आनंद भयो, कौशल्या की लाला भयो, कौशल्या घर आनंद भयो, तो आनंद परमात्मा का नाम है। अब लोग थोड़े थोड़े इसको आनंद समझ लेते हैं कि बढ़िया सा सुंदर सा मकान है और उसमें डल्लफ के गद्दे हैं, उसमें पड़े हुए हैं, ये आनंद है। ये आनंद है क्या? नहीं, ये आनंद नहीं। आनंद परमात्मा का नाम है और आनंद का कुछ भी विलोम नहीं हो सकता। आनंद का विलोम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आनंद का क्या करोगे? सच्चिदानंद, वो भी परमात्मा का नाम है। परमानंद, वो भी परमात्मा का ही नाम है। मेरे केशव का नाम है, मेरे ठाकुर का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद के रूप हैं, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाते हैं, जो उसका पालन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो विश्व को लय कर देते हैं, जिसकी कृपा विशालता से सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं। पता है कौन से ताप के 3 प्रकार के ताप? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का अहो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का अहो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं। देह का ताप, देवों का ताप, भौतिक ताप, है कि नहीं? देवता जब रुष्ट हुए, देवताओं ने गड़बड़ कर दी, महाराज क्या हुआ? देवताओं का उठान करके रखा। भौतिक ताप, बुखार आया, ताप आया, देह का ताप। लेकिन जिस परमात्मा को कोई ताप नहीं सता सकता, तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का विनाश करता है, जिसके पास ताप जा ही नहीं सकते, श्री कृष्ण आय वयम नमः। ऐसे परम वंदनीय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। लेकिन कबीरा कहता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास धन नहीं है, तन से कैसे दुखी है? शरीर में रोग लग गए, महाराज कुछ खा पी नहीं पाते, करोड़ों की संपत्ति है, टर्नओवर की पता ही नहीं कितना टर्नओवर है, लेकिन वो खा पी नहीं सकते। पता है क्यों? डायबिटीज लगा है। सोना बहुत कमा के रख लिया, खाइए सोने को। खा सकते हो आप? नहीं खा सकते ना। क्या खाते हैं? सूखी रोटी मूंग की दाल के साथ में खा रहे हैं।
कोई मन दुखी, सोच रहे हैं रात को टर्नओवर बहुत लंबा चौड़ा है, फैक्ट्रियां चलती हैं, सोच रहे हैं एक बेटा है, इसकी किसी बड़े घर से शादी करूंगा, अच्छा सा बहुत सारा दहेज मिलेगा और भी ज्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा। अब रात को महाराज सोच करके सोते बेटा जो है और घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया। बड़ा दुखी हो रहे हैं, ये क्या हुआ भगवान, तेरी क्या मर्जी है, शिक्षा तुमने दी नहीं, संस्कार तुमने दिया नहीं, अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हो गया तो भगवान तूने ये क्या कर दिया, भगवान के ऊपर रख दिया 2 मिनट में। कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, कोई धन के बिना उदास है, वो देखता है कि मेरे पास धन नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं। पैदल चलने वाला देखता है कि शायद मेरे पास थोड़ा सा धन आ जाए तो मैं साइकिल ले लूं, साइकिल वाला सोचता है मेरे पास धन आ जाए तो मैं एक मोटरसाइकिल ले लूंगा, और मोटरसाइकिल वाला सोचता है अगर मेरे पास धन आ गया तो मैं ये ऐसी कार ले लूंगा, कार वाला सोचता है मेरे पास धन आ जाए तो मैं बहुत और अच्छी कार ले लूंगा, वो कार वाला सोचता है मेरे पास धन आ जाए तो मैं फ्लाई जेट ले लूंगा, वो सोचता है हवाई जहाज ले लूंगा। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। आप घूमते रहिए, भटकते रहिए, फिरते रहिए, मन में ये रख लिया कि साहब ये है वो है, ये होना है वो होना है, कैसे हो जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोई, और धनवंता सो जानिए जप राम नाम धन होए। सुखी यहां कोई नहीं है, सुखी कौन है, जिसके पास राम नाम का धन है। कबीरा सब जग निर्धना, ये जगत निर्धनों का पड़ा हुआ है, बेकारियों का है, तो धन किसके पास है। मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। यानी कि जिसको तीनों तापों को सहन करने का जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे परम वंदनीय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम जो प्रधान देवता हैं वो कौन है, वो गोविंद है, इसलिए गोविंद के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे जा रहे हैं, परंतु सुखदेव को लौटा कर लाने का जिनका सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। सज्जनों, जैसे हम कहते ना कि जैसे इस पावन भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा लोग जहां करते हैं, ऐसे ही पुराणों में विद्या के लिए जो एकांत रमणीय स्थान है, उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। आइए हम नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें। नैमिषारण्य बड़ी ही पावन पवित्र भूमि है, जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं। और जैसे कहीं पंचायत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को पंच बना दिया जाता है, ऐसे ही उन 88,000 संतों ने कुछ संतों को और वहां बिठाया और उनका नाम रखिया सौनक ऋषि। समस्त 88,000 संत जन जहां विराजमान, श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे श्री सूत जी महाराज आए तो 88,000 संत जन जहां अपने स्थान पर बैठे हुए थे, वो उन्हें देख करके खड़े हुए और कहा, आइए आइए, आपका स्वागत है।
प्रणाम किया। सूत जी महाराज आश्चर्यचकित होकर के पूछने लगे, हे ऋषियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतनी लंबी लंबी उम्र के संत हैं, आप दादा परदादाओं की उम्र के संत हैं, आप मुझे देख करके क्यों खड़े होते हैं? क्या कारण है? आप तो मुझसे बड़े हैं, आपको तो नहीं खड़ा होना चाहिए। शौनक ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। शौनक ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे अपि वृद्धा ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे अपि वृद्धा ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन का बड़ा होता है, कोई बल का बड़ा होता है, कोई आयु का बड़ा होता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जो जिसके पास विवेक है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। छोटे बच्चे के अंदर अगर विवेक है तो वो बुजुर्ग से भी बड़ा है। आयु तो आज जाना है, शरीर कल छोटा बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन विवेक उम्र से नहीं होता। तजुर्बा आ सकता है, लेकिन विवेक ज्ञान कहां से आएगा? और जो ज्ञान का बड़ा है वो सबसे बड़ा है, इसलिए हमने आपको प्रणाम किया। आइए विराजिए। बड़ी सुंदर सी व्यास गद्दी पर बिठाया और कहा कि हम आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते, हम बस आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले, पूछिए क्या करना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपका? पूछा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दाधना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करने का कोई साधन बताइए, कोई तरीका बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने ये जो प्रश्न किया है ये केवल अपने लिए नहीं, ये समस्त जनजाति के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि आजकल अगर कोई संत मिल जाता है तो उससे क्या पूछेंगे, महाराज बताएं क्या बात है, महाराज ये बताएं हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारे घर धन कैसे बढ़ेगा, हमारे घर पुत्र होगा कि नहीं होगा। कोई संत मिले तो कभी उससे ये प्रश्न नहीं करना। संत मिले तो उससे एक ही प्रश्न कीजिए, क्या महाराज मैं निवेदन करके ये पूछना चाहता हूं कि ठाकुर जी के चरणों में प्रीति कैसे होगी, गोविंद मिलेगा कैसे। धन औलाद के लिए आप संतों के पास जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर संतान सुख प्राप्त नहीं है, क्या करेंगे ऐसी औलाद का। हम वृंदावन में रोज देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। माताएं आती हैं, उन्हें पूछिए, माँ कहाँ से हो आप? हम हरियाणा से हैं, कोई रेवाड़ी से हैं, कोई कहीं से हैं, क्यों आई हो? एक माता बिहार की मिली हमें, हमने पूछा, महाराज जी राधे राधे, मेरे रहने की आवश्यक जगह नहीं है। माँ अभी तो मेरे पास भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो जहाँ जिस झोंपड़ी में मैं रहता हूँ मैं आपको ले चलता हूँ। एक प्यार की माता थी, कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं है, बहू और बेटे ने मुझे मार करके घर से बाहर निकाल दिया है। उस मां की वेदना सुनकर के हृदय पिघल गया। कभी कभी सोचते हैं ऐसी अगर आज ये स्थिति है, आने वाले घोर कलयुग में क्या स्थिति होगी, लोग क्या करेंगे, क्या ये परिणाम सबको मिलना है? अगर ऐसे ही होना है तो क्यों हम उस औलाद को बड़ा करें, क्यों औलाद पैदा करें, क्यों अपनी विरासतों को बढ़ाएं, क्यों किसी की सेवा करें? अगर यही सब होना है, यही सब हमको मिलना है, तो फिर ये गड़बड़ हो रहा है प्रभु। तो हमें ठाकुर जी के अगर कोई संत हमें अगर मिलता है तो उस संत से केवल हमें एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हमें इतना बता दीजिए प्रभु कि हमें ठाकुर जी के चरणों की प्रीति कैसे होगी, ठाकुर हमें मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा।
सूत जी ने कहा, सौनक ऋषियों, समस्त जनजाति संसार के लोगों के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि समय को देखते हुए मनुष्य जन्म लेता है, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करता है, बड़ा होता है, शादी विवाह होता है, बच्चे होते हैं, कमाता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। संसार के साधनों में लिप्त होकर के उसको वो आनंद समझता है और उसी को मनोरंजन करते करते चला जाता है, लेकिन वो कभी भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता। और एक बात बताएं, लोगों से पूछो कि भैया थोड़ा बहुत भजन पूजा पाठ कर लिया, अभी क्या करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। बुढ़ापा तुमने देखा, बुढ़ापा आएगा, बहुत बढ़िया आएगा बुढ़ापा, आपको लगता है बुढ़ापा आएगा? है? जबरदस्ती की देते हैं बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा। तुमने आज से कल, हमें पता है क्या कि हम कथा कर पाएंगे कि नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे कि नहीं, सुनते सुनते प्राण निकल गए तो रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, क्या पता है कब प्राण निकल जाए, बुढ़ापा आएगा कि नहीं, तुम्हें पता है क्या? और एक बात बता दें आपको, जब जवानी में आपका मोह कम नहीं हुआ तो बुढ़ापे में तो मोह बढ़ता है, कम नहीं होता मेरे प्यारे। क्योंकि जानते हो क्यों? बुढ़ापे में, जवानी में अगर किसी व्यक्ति से पूछो क्या कहाँ जा रहे हो, बोले मरने जा रहे हैं, बुढ़ापे वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा हम मरने जा रहे हैं, वो क्या कहेगा हम तो घर से जा रहे हैं भाग करके। जवान दिखावे मरबो और बूढ़ो दिखावे भगेबो। बुढ़ापे में तो मरने से भी डरने लगने लग जाता है, और फिर अब बुढ़ापे में फिर नाती पोते सब आ जाएंगे, बोले महाराज क्या करें, बड़ा कष्ट है, जाएं कैसे, फिर आप नहीं जा सकते। और आपको एक बात बता दें, ये जीवन कब समाप्त हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि काल जो है अपना मुख खोले हुए पड़ा हुआ है, और जैसे जैसे हमारी आयु निकलती जा रही है वैसे वैसे उस सर्प, उस अजगर रूपी काल के मुख की ओर हम जाते जा रहे हैं, और उसके मुख में हम बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हे तवे, हम काल के मुख का ग्रास हैं, भोजन है उसका, कब वो बंद कर ले अपने मुख को, कब हम अंदर चले जाए, कोई पता है क्या? नहीं पता ना। इसलिए ठाकुर जी के नाम का बंधन करो, उससे मिलने की आज से ठान लो, हमें ठाकुर मिलना चाहिए। देखिए वृंदावन की ओर, अगर वृंदावन में आए भाव बदला और यहाँ से गए तो फिर भाव बदल जाता है। महाराज क्या बताएं, तो लेकिन महाराज हमको भी कथा करानी है, कब करेंगे बताओ, और यहाँ से गए बोले करा लेंगे, खाना हम काहे के चक्कर में पड़ते हैं। तो प्रभु ये जीवन का कोई पता नहीं, इसलिए तो कहा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज प्रथा, श्वास मत खोए ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। सोचते सोचते अभी हमारा जीवन का कुछ पता नहीं है, कितनी बीमारियां शरीरों को लग रही हैं। सोच रहे हैं, रात को सोच करके सोए कल क्या करना है, टेंशन लेकर के सो गए, रात को हार्ट फेल हो गया, चले गए। राम नाम सत्य है, जिनके लिए हम जोड़ते रहे, और वो बोले जल्दी जल्दी उठाइए, खटिया से नीचे पटक दीजिए, हटाओ इसको, सड़ जाएगी इसकी लाश, उठा करके पटक दिया उसको, क्या फायदा बताइए आप। चलो चलो चलो, घर वाले परेशान हो जाएंगे, रोते रोते इनके बुरे हाल हो रहे हैं। ले गए फटाक से, फूका। 12 दिन का जो संस्कार कर्म है कहीं कहीं कर दिया तो कहीं कहीं वो भी पूरा नहीं करते। 1-2 दिन में उठावनी करा के वहीं प्रसाद बांट के राम नाम सत्य गया यार, खाना काम 2 दिन और खराब कर दिए इसने हमारे। बोलते हैं लोग, क्यों करें फिर हम उनके लिए ऐसा, क्यों, क्या कारण है, क्यों करें उनके लिए? हम तो नहीं करेंगे ऐसा। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठस्ते कर्म कृत कार्य तो हिवस्य कर्म गुणई स्वाभाविक बलता। जीवन में जो चिंता है उसको हटाइए, चिंतन को बढ़ाइए, और चिंतन जिस दिन बढ़ गया, चिंता जिस दिन हट गई, उस दिन ठाकुर जी आपको मिल जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को नहीं मिल पाता,
एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव जी से, बोले सुखदेव जी आप ये भागवत हमें सुना दीजिए और ये अमृत का कलश लीजिए और इन्हें दे दीजिए। सुखदेव जी ने उन देवताओं को भागवत प्रदान नहीं की, उन्हें अभक्त समझ करके उन्हें लौटा दिया। जाइए, कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण और कहाँ तुम्हारा अमृत, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, जाइए ले जाइए। देवता लोग गुस्सा होकर के भगवान के पास गए, ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव से कहा देखो भगवान क्या है कि हम सुखदेव के पास गए और उन्होंने अमृत को लेकर के लौटा दिया हमको। कहा कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण और कहाँ जो है तुम्हारा अमृत। जानते हो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अमृत पीने के बाद आप स्वर्ग में जा सकते हैं और उसके बाद फिर तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत का पान कर लिया उन्हें इस मृत्यु लोक पर नहीं आना पड़ेगा, इस 84 को भोगना नहीं पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उन्हें बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पुनर्मरना नहीं पड़ेगा, पुनर माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। और जितना कष्ट माता के गर्भ में एक शिशु को होता है उतना कष्ट कभी नहीं हो सकता। बैठिए, सुनिएगा कथा, सुनना है तो संगीता। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता श्रणामपि दुर्लभाः। देवताओं को अभक्त समझा और लौटा दिया। देवता लोग पहुंचे ब्रह्मदेव के पास और कहा देखिए हमें कलश नहीं दिया, हमें भागवत जी का पान नहीं कराया, हमें लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा आइए लाओ देख लेते हैं। एक तराजू लिया, एक पलड़े में अमृत को रखा और एक पलड़े में समस्त साधनों को लेकर के अमृत के साथ रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था वो नीचे की ओर हो गया तराजू का। बोले ये क्या? जिसमें वजन होगा वही तो झुकेगा ना। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परयम्युः। श्रीमद् भागवताख्यो अप्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया था। आइए आगे का भाग यहाँ से कल आप लोगों के बीच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्रेम भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।